एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। रहना भी चाहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ में व्यस्त रहो। तो दोस्तों मैं नहा धो के ऊपर आई हूँ और ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है सुबह की 7:45 और थोड़ा अंदर व्यस्त हो गई थी और लड़की के स्कूल के लिए लंच वंच बनाया, थोड़ा घर का बर्तन वर्तन से जो धोए और हस्बैंड जी को उठाया तो थोड़ा उनको वॉशरूम के लिए लेके गई और उनके लिए दूध प्रोटीन वाला और केले यहाँ पर दे के आई हूँ। बाकी मैंने उनसे बोला कि मैं पूजा पाठ करके आती हूँ, फिर बाकी आपको नाश्ता फिर दूँगी। नाश्ता भी मैंने बना लिया है तो मैंने कहा नीचे का काम हो जाएगा तो फिर जाती हूँ मंदिर में। तो नहा धो के दोस्तों मंदिर पर आई हूँ। अभी मंदिर में मैंने पूजा पाठ नहीं करी कि मैंने कहा पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत ही कर लेती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी पटियाल। ब्लॉगिंग की टाइम हुई दोस्तों 7:45 हो रहे हैं। तो दोस्तों एक तो ना दिमाग मतलब ऐसा हो जा रहा था, कल तक इतना वो हो जा रहा था कि यह है कि हस्बैंड जी कल घर आ गए हैं हॉस्पिटल से। मतलब हस्बैंड जी को देख रही थी अजीब सा हो रहा था, घर को देख रहे थे अजीब हो रहा था, लड़की को देख रहे थे अजीब सा हो रहा था और मतलब दिवाली मुँह पे त्यौहार आ गया था। लग रहा था कि मतलब डिस्चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि माता रानी महादेव से देव कृपा से थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड जी सही हैं। हाँ यह है कि ड्रेसिंग करने के लिए उनको एक दिन छोड़ के जाना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला कि अपने हाथ से मत करना, इन्फेक्शन होने का फिर डर रहेगा। आप एक एक दिन छोड़ के आना और 1 हफ्ते की उन्हें दवा दे रखी है। 2 नवंबर तक फिर जाना है, 2 नवंबर को उनको दिखाने के लिए, दवा लेने के लिए। और वैसे एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग करने के लिए जाना है। तो यह है कि घर आ गए हैं तो थोड़ा अच्छा लगा और अपने घर में दिया बाती भी हो जाएगी। थोड़ा आदमी घर में रहता तो अच्छा लगता है और अगर हॉस्पिटल में रहता तो फिर वही घर में मेरा अंदर अंधेरा जैसा रहता, माहौल भी अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए घर आ गए हैं। इतने बड़ा त्यौहार है, साल भर का इतना बड़ा त्यौहार है और थोड़ी बहुत सही भी हैं। यह है कि पैर बिल्कुल नहीं लगा पाते, हल्का हल्का रख रहे हैं और वो भी सुबह के टाइम पर रख रहे हैं, उसके बाद नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वो दर्द ज़रा खिंचाव आ रहा है पैर में। इसलिए वो चलने से क्या हो रहा है ना, ब्लीडिंग टाइप की हो जा रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बाकी पहले से बहुत बेटर है। दवाई भी उनका चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है और हर दूसरे दिन उनको हॉस्पिटल भी ले जाया करेंगे। और नाश्ता पानी सब हो ही गया फिर और झाड़ू पोछा भी हो गया है और लॉबी की बरामदे की मंदिर की सफाई रह गई है। कल संडे है, लड़की की छुट्टी है, मैंने कहा कल को करेंगे। और 2 कमरे, एक बैठक कमरा हो ही गया है। जैसा भी मतलब दिवाली की सफाई है, दिवाली की सफाई का हो गया। भाई यह है कि मैंने कपड़े जो सुखाने, गद्दे सुखाने, कंबल सुखाने वो बिल्कुल नहीं कर रखे हैं, टाइम ही नहीं लग रहा है। और इतने सारे कपड़े हो गए धोने के लिए क्या बताऊँ। सारे बेडरूम, बैठक कमरे के सारे वो सोफे के कवर और बेडशीट सब निकाले, वो ऐसे ही पड़े हैं। सोच रही हूँ मैं अभी कि धोने के लिए कि आज धो लूँ करके। अभी पर्दे सब ऐसे ही पड़े हैं, देखते हैं धीरे धीरे जैसा भी होगा। जल्दबाजी का काम तो बहुत बुरा होता है, जैसा मिलेगा टाइम उसी हिसाब से चलूँगी, उसी हिसाब से करूँगी। दोस्तों कर लेती हूँ पूजा पाठ मौसम दिखाते हुए और आप लोगों को सूर्य भगवान के दर्शन कराते हुए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हरे स्वामी जय जय जी हरे, भक्त जनों की संकट दात जनों की संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर। जय हो। तुम्हें जो माता पिता तुम्हें जो
तो दोस्तों माता रानी महादेव इष्ट देव की पूजा कर ली है और आप लोग भी प्रेम से जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव की बोलिए। और पूजा पाठ अंदर की हो चुकी है। अब बाहर के मंदिर में दिया जलाना है और तुलसी की मैया के मंदिर में जल चढ़ाना है और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है और अब नीचे देख के आती हूँ कि हस्बैंड जी को किसी की ज़रूरत तो नहीं है। वैसे मैं उनको प्रोटीन मतलब दूध में प्रोटीन डाल के केला दे के आई थी। और वैसे मैंने अभी अंडे रखे हैं मैंने, तो देखती हूँ। नहीं तो मैं सोच रही हूँ फूल सूख रहे हैं, इनमें पानी डाल देती हूँ और पहले मशीन में पानी भी लगा के आती हूँ और यहाँ भी पानी डालती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 9 बजे भी पानी बन जाता है दोस्तों। और मंदिर के लिए भी पानी भर लेते हैं। जय हो। तो चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ को, फिर आऊँगी ऊपर अभी फूलों में पानी डालने और मंदिर के लिए पानी भरने। तो हस्बैंड जी प्रोटीन वाला दूध और केला, और अभी इनको नहलाया नहीं है, लेकिन इनके कपड़े भी चेंज कर दिए और ऊपर ही ऊपर जून से हल्का शरीर साफ कर दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं। ड्रेसिंग तो जब हॉस्पिटल जाएंगे तभी होगा, आज नहीं करना है क्योंकि कल करेगा था ड्रेसिंग। साथ में दूध भी पी लो, फिर बाद में अंडा दूंगी, ठीक है? हैं? सब खा लिए? तो केले भी ने खा लिया, दूध पी लिया, तो अभी थोड़ी देर में अंडा दूंगी, फिर दूंगी बाद में। और इधर लगा दिया मैंने मशीन, यहाँ पे सामने, इस पे पानी भर रहा है ये। और ये देखिए इधर भी कपड़े हैं, इधर भी कपड़े हैं। बाकी दोस्तों ये जितना भी ये आप लोगों को पर्दे दिख रहे हैं, ये सारे पर्दे धोने हैं मेरे को। और अभी इतने कपड़े यहाँ है, ये देखिए। तो इधर भी लगा रखा, ऊपर मंदिर का पानी भी भरती हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा फूलों में पानी डल पाएगा, क्योंकि 8:40 तो हो गए हैं। पानी जा भी सकता है, देखते हैं जितना भी होगा। पहले मैं ये मशीन का भर दूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ मशीन चला लूँ, जितने भी धुलेंगे। शाम को एक पानी फिर आता है 4:30 बजे, फिर वो कर लूँगी। भैया के हस्बैंड जी वाली जो उनको तैयार कर मतलब सफाई करने की सफाई हो गई है, पेस्ट वेस्ट मुँह हाथ धो के। और पूरे बदन में मतलब वो क्योंकि पानी लगाना नहीं है, हल्का साबुन लगा के गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पूछ दिया। कपड़े उनके चेंज कर दिए हैं। हॉस्पिटल के कपड़े तो मैंने कल रात ही चेंज कर दिए थे, लेकिन अभी वो थोड़ा, अब कितने दिन हो गए, आज 16 दिन हो गए उनको वो करे हुए, नहीं नहाए हुए। अब 16 दिन पूरे हो गए जब से पैर जला हुआ है। तो आज गीला कपड़ा मार दिया पूरे बदन में और कपड़े चेंज कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर में इनको देती हूँ अंडे, फिर वो दूँगी। फिलहाल मैं ज़रा पानी का काम कर लूँ क्योंकि पानी 9 बजे बंद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया, मेरे ख्याल से इन्होंने 3 ही रोटी खाई है शायद। तो मैंने नाश्ता सुबह बना लिया था और आप लोगों को मैंने बताया भी था। और लड़की के लिए मैंने मैक्रोनी बनाई थी, तो थोड़ी मैक्रोनी बच गई थी। और हस्बैंड जी के लिए भी मैंने रोटी बनाई थी और हरी सब्जी थी। तो पड़ोस से कमला भाभी आके इनको रोटी दे गई। उन्होंने सोचा मैंने नहीं बनाया को, मैं काम पे लगी हूँ। तो मैंने भाभी से बोल दिया था कि भाभी मैंने सुबह बनाया था नाश्ता। तो वो दे गए गरम गरम रोटी और मट्ठा डाल के हमने वो बना रखा है, आलू और मट्ठा डाल के। और एक सब्ज़ी और थी, शायद हस्बैंड जी ने खाली, कौन सी थी मुझे नहीं पता। और अभी मैंने नहीं खाया है तो मैं पहले मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े मतलब एक घान कपड़े डाल देती हूँ। तब तक उस बीच में कपड़े धुलते रहेंगे, 3 राउंड घुमाना पड़ता है। तो उस बीच में मैं नाश्ता कर लेती हूँ और पहले मैं लगा लेती हूँ मशीन। और मशीन फूल में पानी डाल के आई मैं, 2-3 गमले फिर भी बच गए क्योंकि पानी चले गया था, 9 बज गए थे। और अब तो टाइम हो गया है
9:20। तो पानी जा चुका था, 2-3 गमले फिर रह गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हल्का हल्का गीलापन तो हो ही रहा था। जो ज़्यादा सूख रहे थे उसमें डाल के आ गई थी। मंदिर का पानी भर दिया है और लगाती हूँ मशीन, फिर उसके बाद करती हूँ नाश्ता दोस्तों। तो दोस्तों कर लेती हूँ नाश्ता और लगा दिए मैंने मशीन में कपड़े। मशीन में कपड़े चल रहे हैं, ये देखो यहाँ ही चल रहे हैं, अभी इतने इधर पड़े हुए हैं। तो जब तक ये चल रहे हैं मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और वहाँ हैं हस्बैंड से मिलने के लिए बिसंदा, जिनका बहुत सहयोग है हमारे, हमको बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया उन्होंने। वो आए हैं, हॉस्पिटल तक उन्होंने पहुंचाया था। घर में भी बहुत केयरिंग करी उन्होंने, रोज़ 2-2 टाइम आते थे और हॉस्पिटल में एडमिट भी उन्होंने कराया। और कुछ ऐसे हैं 2-3 जने जिन्होंने बहुत साथ दिया हमारे पड़ोसियों ने। और जो भाभी हैं गीता भाभी, उनने भी बहुत साथ दिया। पड़ोस में सबने साथ दिया, मेरी लड़की को खाना खिलाना, ये करना, देखभाल करना, सब करा पड़ोसियों ने। और अभी भी कमला भाभी लेके गई है। कल शाम पड़ोस में हम हॉस्पिटल से आए थे तो हेमा ने बना के दिया था कि चाची बहुत थकी हुई है कहते। और अभी भी कमला भाभी लेके गई है। और ये भाई साहब ने ही वहाँ मैट्रिक्स हॉस्पिटल में पहुँचाया। मतलब सहयोग सबका है, ऐसा कुछ नहीं है कि सहयोग नहीं दिया। जितने भी मेरे हस्बैंड के भक्तजन हैं, पड़ोसी हैं, सब ने साथ दिया अपने अपने तरीके से, सब ने साथ दिया, ऐसा नहीं है। और एक भाई जो बोल रहे हैं मेरे से कि आप कह रहे हो कि किसी ने साथ नहीं दिया, और तो मैं इतने लोगों को वीडियो में देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने भी इनके भक्तजन हैं सब ने सहयोग दिया। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने हमको सहयोग नहीं दिया, ज़रूर साथ दिया, सहयोग भी दिया। हॉस्पिटल तक लेके गए मेरे पड़ोसी, मेरी लड़की को खाना ना खिला रहे थे रात के टाइम में मेरे पड़ोसी। लेकिन अपनों ने किसी ने साथ नहीं दिया, पड़ोसियों ने साथ दिया मेरे। और इनके जो भक्तजन हैं उनने साथ दिया। लेकिन छोटी मुँह बड़ी बात कहते हैं, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन भाई आप अपने दिल से ये बात मत लगाओ। और आपने बोला कि कल मेरे को, और से मैंने मैसेज तो आपको कर ही दिया है कि कुत्ते भौंकते हैं तो अपना आप भौंकते हैं। मैंने आपके लिए, आपके लिए नहीं बोला, उस सब के लिए बोला जो जो मेरे पे उंगली उठाता है, या मेरे को गंदे कमेंट करता है, या फिर मेरे ब्लॉग के लिए कुछ बोलता है, या इट पीछे कोई बातें करता है, उनके लिए है वो। क्योंकि उनके लिए बोला कि जब मैंने बोला कि कोई मेरा साथ तो दे नहीं रहा, कोई मेरे को खाना तो दे नहीं जा रहा, बिल्कुल ये मैंने गलत नहीं बोला, आपको लगा होगा। कोई देखो मेरी बच्ची की फीस भरनी है, घर में राशन पानी रखना है। अब कल ही हमारे हॉस्पिटल में कितने पैसे लगे हैं। तो अगर ये सोचो अगर हमारा कार्ड नहीं होता तो हम कहाँ से लाते 1 लाख रुपए। 1 लाख से ऊपर मेरे हॉस्पिटल में हस्बैंड जी के लगे। अगर हमने कार्ड नहीं बनाया होता तो कहाँ से लगाते हम। साल भर हमने अगर कार्ड का पैसा नहीं भरा होता, प्राइवेट कार्ड बनाया था हमने अपना, तो कहाँ से करते। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर मैं यूट्यूब बना रही हूँ तो उसमें भी मेरा स्वार्थ होगा। चलो यार मेरा चैनल ग्लो करेगा तो 2 पैसा आएगा, घर में हाथ खुलेगा, हाथ चलेगा। तो इसलिए शायद मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे करके। कोई मैं खुशी के मारे या उसके मारे नहीं बनाती हूँ। और मैं जो होता है वही दिखाती भी हूँ, कोई दिखलावटी ये चीज़ें ये भी नहीं करती हूँ मैं। और जो सच है वही बताती हूँ मैं। तो भाई देखो ऐसा है, मैं कोई एक ही का नाम लेके नहीं बोलती हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ जिसको जो कहना है कहो, जिसकी जितनी सोच है सोचो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। कौन मेरे लिए कितना सोचता है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है मैं ये भी जानती हूँ, कौन मेरे लिए बुरा सोचता है मैं ये भी जानती हूँ, कौन मेरे लिए मेरे हित के बारे में, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के सोचता है मैं ये भी जानती हूँ। और कौन हमें कितना अच्छा मानता है मैं ये भी जानती हूँ, कौन हमारी इट पीछे बुराई करता है मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन हम ऐसे रखते हैं, कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है कहो। कब तक कहेंगे, कब तक, एक दिन मुंह थक जाएगा तो चुप हो जाएंगे। बस दोस्तों कर लेते हैं नाश्ता। एक हाथ मैंने डाल दी मशीन में, अभी एक हाथ यहाँ भी नीचे और पड़े हैं। अभी मैंने पर्दे नहीं खोले हैं, देखती हूँ कितने धुल पाते हैं मेरे से शाम तक, रात तक कपड़े। और क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल सफाई कर लूँगी। अगर आज कपड़े धुल जाते हैं मैं कल सफाई कर लेती हूँ। डिपेंड करता है मेरे पैर पे कि मेरा पैर कितना साथ देता है कपड़े धोने के लिए। तो इनको जब तक दोस्तों छा लेते हैं।
मेरे पास शाम को 4 बजे साढ़े 4:30 बजे पानी आता है। जितनी टैंकी खाली होती रहेगी तो शाम के टाइम पे खोल दूँगी। और भी लड़की खोलती नहीं थी शाम को, क्योंकि वो सो जाती थी। तो इसलिए मैंने कहा आज घर पे हूँ, जितनी टैंकी खाली होगी तो उतना शाम के टाइम पे भर जाएगा। फिलहाल मैंने कहा मैं कपड़े, इतने कपड़े धोलेगी, इतने कम ये कर लेती हूँ। खाना ना बनाने तक दूसरी घाट भी हो जाते हैं मशीन में, तो ताकत आएगी उनको भी धो दूँगी, फिर इनको डाल दूँगी। फिर शाम के टाइम पे वाला पानी फेंक दूँगी, तो वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो शाम के टाइम पे अगर मेरे को ताकत आई, हिम्मत आई, अब खाना भी बनाना हुआ, तो फिर इनको पर्दे भी धो दूँगी। फिर नहीं तो कल लड़की की छुट्टी भी है, मैं सोच रही हूँ बरामदा और ये लॉबी साफ़ कर दूँ। मच्छी का जार भी साफ़ करना है, जो टेबल में वो बिछा रखा है मेज को, वो भी हटाना है। देखते हैं दोस्तों कितना हो पाता है मुझसे काम, डिपेंड करता है शरीर पे, शरीर कितना साथ देता है मेरा। पैर हो जाए दर्द हो गया, पैर साथ नहीं दे रहा है, तो शांति सो जा रही हूँ। अभी 11 साढ़े 11 बजे तो मैंने नाश्ता किया था। मेरी देरानी और देवर जी आए थे, उनके साथ बैठी थी देरानी के साथ। 11 बजे नाश्ता किया था, मेरे को अभी वही नाश्ता नहीं पच रहा है। 2 बजे आती है लड़की। तो दोस्तों टाइम हो गया 5 बज गए हैं, और कपड़े जितने भी थे 3-4 घरों में धो चुकी हूँ। पूरी छत और सब जगह धो चुकी हुई है, और इसमें पानी लग रहा है। जो मेरे अब पर्दे रह गए, मैंने पर्दे नहीं धोए। 5 बज गए कपड़े धोते, अब पर्दे के लिए लगा रही साफ़ पानी इनको धोने के लिए। तो दोस्तों इतने कपड़े देखो यहाँ डाले हुए हैं, इधर सब डले हुए हैं। इतने कपड़े दोस्तों इन तारों में डले हुए हैं। इस सोफे के जितने कवर है सारे ये देखिए, और तो रहा उधर भी डाल रखे हैं दोस्तों मैंने कपड़े। दोस्तों थकाई जैसी लग गई, इतने कपड़े हो गए, और आप बादल जैसे भी लग गए। आप देखो सामने से जो पहाड़ों की वादी है, कितना साफ मौसम दिखता था, सारे वो लग गया हॉल जैसा। 5 बज गए हैं, बताइए इतने कपड़े धोते धोते इतनी तार सब भर गई। नीचे के 2 तार भर गए हैं, रेलिंग भी हो गए हैं, और अब रह गए हैं मेरे पर्दे। तो मशीन में पानी लगा के आई हूँ, पर्दे भी खोल देती हूँ अभी साथ साथ में। और फिर अभी दोस्तों खाना भी बनाना हुआ, और ये दिवाली में ना तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना मेरी, क्या बताऊँ। एक तो मेरे 3 हफ्ते से वैसे ही कपड़े पड़े थे हॉस्पिटल के राउंड में लग रहे थे, कपड़े नहीं धो पाती। 3 हफ्ते के उतने हो गए थे, बीच के दिन गैप था, इतने कपड़े और धुल गए हैं। और अभी पर्दे धोने ही हैं दोस्तों, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। दिवाली का मुख पे आ गई है दिवाली। ना मंदिर की सफाई हुई है, ना नीचे कुछ ना कुछ। मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं इतनी थक जा रही हूँ दोस्तों, पूछो ही मत। मैं पानी लगा के आई हूँ वहाँ मशीन में, कहीं नीचे गिर गया तो हो गया। पानी जाने का टाइम भी हो गया है दोस्तों। मच्छर हो गए ना हमारे यहाँ दोस्तों, बहुत ही मच्छर हो गए, इतने मच्छर हो गए ना। तो दोस्तों कर लेती हूँ मैं काम। पानी अभी भी आ रहा है। आज सुबह मैंने आधे फुल में पानी डालते, आधे मेरे रह गए थे। अभी मैं पूरे राउंड में फुल में पानी डाल के आ गई हूँ। जो पानी आ रहा है मैं सोच नीचे भी डाल देती हूँ जब तक आ रहा है पानी। फिर कार्रवाई करूँगी अंदर की सब्जी वब्जी बनाना, फिर पर्दे हड्डी खोलना, क्योंकि कल को टाइम नहीं मिलेगा फुल में पानी डालने का। कल ये सफाई करनी है किसी कंडीशन पर, क्योंकि कल लड़की की छुट्टी है, संडे है, तो कल लेते हैं दोस्तों काम। तो दोस्तों टाइम हो गया है 8:30। यहाँ डाल दिए पर्दे, ये पर्दे मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं, और ये देखिए इधर से भी निकाल दिए हैं पर्दे, और इधर से भी निकाल दिए हैं। ये साइड के पर्दे रह गए हैं, ये साइड के अभी मैंने नहीं निकाले हैं। मैंने लड़की की शादी में लगाए थे, ये नवंबर में 2 साल जाएंगे। देखिए अभी तक गंदे नहीं हुए हैं। मैंने कहा फिर भी धो देती हूँ इनको, पर हस्बैंड जी मना कर रहे हैं, कह रहे गंदे नहीं हुए हैं तो अपने पे काम मत बढ़ाओ। तो अंदर के भी पर्दे निकालने हैं, उतने सारे उस रूम पे सारे खिड़कियों में पर्दे हैं। तो हस्बैंड जी मना कर रहे हैं, कह रहे इतना अपने पे काम का लोड मत डालो। ऑलरेडी तुमने सुबह से इतने कपड़े धो दिए हैं, और तार में भी जगह नहीं है, वहाँ भी जगह नहीं है। फिर कह रही हो मेरे यहाँ दर्द हो रही, यहाँ दर्द, छोड़ दो।
जो गंदे हैं उनको धो, जो गंदे नहीं हैं उनको मत धो कर दे। ये पर्दे मैंने अपनी लड़की की शादी पे लगाई थी, वाले पर्दे। तो नवंबर और ये नवंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे इसको। और लेकिन वास्तव में ये गंदे भी नहीं हुए, क्योंकि हमारे पर्दे ज़्यादा ना इस साइड के गंदे होते हैं, यहाँ के और यहाँ पे के। और ये गंदे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हमारा 24 घंटे हाथ पड़ता है। हाँ, अंदर बाहर करते हैं तो उसमें हाथ लगता है, तो इसलिए ये पर्दे ज़्यादा गंदा होते हैं। ये भी कम होता है, ये लड़की का रूम है, क्योंकि तो इसमें भी कमी जाते हैं। ये हमारा 24 घंटे आना जाना होता है इसलिए। और ये मेन, और ये किचन वाला और वॉशरूम वाला भी कम ही गंदा होता है। और ये इसमें तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, या लाइक इसमें, क्योंकि इसको हम यूज़ कम ही करते हैं। जब कोई वो आ गए, जैसे मेरी लड़की के ससुराली लोग या कोई, हाँ, जब लड़की ससुराली आते ही आते तभी खुलता है, नहीं तो मतलब खुलता तो रहता है, लेकिन इसके अंदर जाना नहीं होता है। तो इसलिए ये पर्दे कम गंदे होते हैं। तो हस्बैंड जी मना कर रहे हैं और कह रहे हैं इसको रहने दो, इतने एक साथ मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत धोना, अभी मत धो। अब इतने पर्दे इसमें और डाल दिए हैं। तो हस्बैंड जी कह रहे उतने तुम सुबह से धो रही हो, तुम कल परसों भी तुम धोने में थे, थोड़ा अपना स्वाद का भी ध्यान दो। अब क्योंकि पता है कि मैं भी बिस्तर में हूँ, ये भी बिस्तर पर जाएगी, तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी। तो हस्बैंड जी की बात मान के मैंने पर्दे छोड़ दिए हैं। बाकी जो मेन गंदे होते हैं निकाल दिए हैं। उनका दिवाली का टाइम है और पर्दे बहुत गंदे हो रहे हैं। तो दोस्तों खाना भी खा लिया है। बेटा वहाँ उसको सही कर दो बिस्तर को। ये देखो मैंने यहाँ सब फेंक दिया नीचे। अभी मैंने ये रैक पूरे खाली कर दिए हैं। एक मनी प्लांट छोड़ रखा है यहाँ पे, एक माता की श्रृंगार है, उसको मैंने कहा मंदिर में ले जाऊंगी। और ये रखे हैं यहाँ पे, ये सुबह के लिए मैंने अभी से तैयार कर दिए हैं, यहाँ पे रखे हैं देखो ये। तो ये कल होगी इस रूम की सफाई। और खाना पीना भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, हस्बैंड जी ने भी खा लिया है। और हस्बैंड जी को दवाई पानी दिया, वो सो भी गए हैं। मैंने मशीन में लगा के पर्दे, अब मैं इनको अभी नहीं धोऊंगी, सुबह धोऊंगी जब मंदिर में नहा धो के मंदिर जाऊंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और चेहरे में मेरे 12 बज गए हैं, काम करते हुए मैं थक भी गई हूँ। तो दोस्तों सो जाते हैं, बाय बाय।